हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहेगी थर्ड पार्टी के ऊपर और देखेंगे कि थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है। ठीक है, क्या इरादे हैं थर्ड पार्टी की। पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। कलेक्टिव रीडिंग है तो जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और हर एक जेंडर के लिए, हर एक साइन के लिए, हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी है। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ मदद कीजिएगा भी, प्लीज़ प्रॉपर आंसर दीजिएगा मुझसे कुछ भी। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है जी, जस्टिस बॉटम से, सॉरी, ओके, मैजिशियन, देन द सन, उसके बाद है मून, उसके बाद है टावर, उसके बाद है हमारे पास हाई प्रिस्टेस एंड देन जस्टिस बॉटम की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक एनर्जी जो ये है कि थर्ड पार्टी खुद ब खुद ही इतने टेंशन और इतने प्रेशर में है इस टाइम पे कि वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही है। उसके साथ जो भी बीत रहा हो या जो भी तकलीफ झेल रही हो, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं। ठीक है, एक एनर्जी तो ये पिक हो रही है। सेकंड एनर्जी कोई लीगल सिचुएशन अगर थर्ड पार्टी के साथ चल रही है, ठीक है, तो इसको उसमें भी डर है। अगर किसी भी तरह की कोई भी लीगल सिचुएशन थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है ना, तो थर्ड पार्टी को उसका भी डर है कि ये जो इस, मान लीजिए कोई भी लीगल सिचुएशन है, लैंड को लेके, प्रॉपर्टी को लेके है या फैमिली को लेके है, कोई भी लीगल सिचुएशन है, कुछ गलती हो गई है जहाँ पे इसे लगता है कि मेरे पे कोई लीगल एक्शन हो सकता है, किसी के भी थ्रू, है ना, किसी के भी थ्रू। आपकी बात नहीं हो रही, आपके थ्रू भी हो सकता है, किसी और के थ्रू भी हो सकता है। तो इसे इतना डर बैठा है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हो बाय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रही है। बाकी और क्या क्या मैनिफेस्ट कर रही है वो मैं चेक करूँगी अभी। सन की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव लेके चल रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ भी रही है। मून की एनर्जी है, साथ ही में अपने ही डिसीजंस पे कहीं ना कहीं डाउटफुल भी है, सैड भी है, इमोशंस भी इसके हाई हैं। टावर, टावर जो है कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म होने की इस पे होता है, तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म करके ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सन की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी जो है डेवलपमेंट करे, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करे, सक्सेस हो अपनी लाइफ में। और ये थर्ड पार्टी की लाइफ में, थर्ड पार्टी क्यों बोला मैंने, क्योंकि ऐसे जो कोई भी लोग होते हैं ना वो थर्ड पार्टी कहलाती है। आपकी लाइफ में भी मान लीजिए फर्स्ट पार्टी आप हो गया, सेकंड आपका बिजनेस हो गया, थर्ड पार्टी वो हो गया जो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में आपका बिजनेस या आपकी जॉब सक्सेसफुल रहे, जो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ प्रॉपर एक पटरी पे चले। ठीक है, तो वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। एक आप हो गए, एक आपके पर्सन हो गए सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वो जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ये जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो पर्सन भी हो सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
क्लेरिफाई करते हैं। ओके, मैजिशियन क्यों आया प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? करंट एनर्जीज में मैजिशियन क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को कि फाइनेंशियल सिचुएशंस जो हैं कहीं ना कहीं स्टक हो रही हैं। जो भी डिज़ायर्स है, जिस भी मतलब जिस भी पोजीशन में खुद को थर्ड पार्टी देखना चाह रही है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं जो एक ही जगह पे रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी के पास खूब पैसा हो, ऑलरेडी हो, रिच हो, फैमिली वाइज अच्छा बैकग्राउंड हो, तो यहाँ पे फिर भी उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर है, कोई चीज़ छीनने का डर है। ठीक है, कि कहीं उससे ये ओहदा ना छीन जाए, या कहीं उससे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आ जाए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो इसे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फाइनेंशियली ज़्यादा है। ठीक है, सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो थर्ड पार्टी सामने वाले का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे टावर मूवमेंट है, और ये चीज़ें क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रही है। इसके मैनिफेस्ट करने से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ बाय मिस्टेक। जानबूझ के तो किसी को पता होगा तो कोई नहीं करेगा, जानबूझ के भी लोग करते हैं, हम लोग कर देते हैं, जैसे आप लोग कर देते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी भी कर सकती है। कोई प्रॉब्लम हो तो इंसान सोचेगा क्या सॉल्यूशन है, होगा कि नहीं होगा, है ही नहीं सॉल्यूशन, सच में नहीं होगा फिर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन, द सन, हैंगमैन, हेरोफेंट एंड जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत हद तक पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी जो है ना चाहती है कि पॉजिटिविटी आ जाए जिस सिचुएशन में स्टक है। यहाँ आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे चाह रही है कि इस लटकी हुई सिचुएशन से कोई ना कोई डिसीजन आ जाए। ठीक है, सामने, या इसको जस्टिस मिल जाए, इसको न्याय मिल जाए। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। अपनी मैरिड लाइफ पे कोई जो है फोकस करना चाह रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करना चाह रही है, या फिर किसी ऐसे इंसान से मैरिज करना चाहती है जहाँ पे इसका जो मतलब फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द मून, द मून क्यों आया है? द मून क्यों आया है प्रभु जी? ओके, देखिए पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जिसे कमिटमेंट चाह रही है ना, ठीक है, वो इंसान इनके साथ कहीं ना कहीं कोई गेम खेल रहा है, और थर्ड पार्टी को अब समझ भी आ रहा है कि सामने वाला गेम खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी के लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं इस पर्सन से। जो कमिटमेंट थर्ड पार्टी चाह रही है उसमें कहीं ना झोल कर रहा है सामने वाला इंसान, जिससे भी चाह रही है थर्ड पार्टी। ठीक है, जो भी जिससे भी आपके कहीं मैरिज हुई है तो सामने वाला बड़ा ज़्यादा रूलिंग एनर्जी वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी के यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, द टावर क्यों आया प्रभु? द टावर क्यों आया है? थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो भी एक अटैचमेंट है, ठीक है, कोई रिश्ता टूट रहा है थर्ड पार्टी का। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के साथ ही हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कहीं किसी और के साथ किसी और को सपने दिखाए हों और वो सपने पूरे ना किए हों, चीट कर दिया हो कहीं ना कहीं। तो थर्ड पार्टी को गिल्ट है, पछतावा है उस चीज़ का। ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, किसी और के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ना ये जो प्यार का रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी अटैचमेंट थी ना थर्ड पार्टी के साथ इसकी, इस पर्सन की टूटती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी गिल्ट में चाहती है कि अभी कोई एक्शन ले लिया जाए। ओके,
हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस क्यों है प्रभु? हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, किसी ऐसे पर्सन की नज़र लग गई है, नज़र समझ लीजिए, या किसी पर्सन का ऐसा इन्वॉल्वमेंट समझ लीजिए, या यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है, कोई ऐसा पर्सन बिजनेस या कहीं पे भी रिश्तों में आ चुका है जो इनकी चीज़ें फुलफिल नहीं होने दे रहा, डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं होने दे रहा। हाँ, इनको ये ज़रूर दिखा रहा है कि हाँ भी चीज़ें बैलेंस होंगी, बैलेंस होंगी, बैलेंस होंगी, लेकिन यही इंसान जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, यही इनको खाने में लगा हुआ है, थर्ड पार्टी को। ठीक है, यहाँ पे इन्हें जो लगता है कि चीज़ें अपनी हो जाएंगी, अपनी हो जाएंगी, वो भी नहीं हो पा रही हैं। तो कोई ऐसा इंसान भी इनकी लाइफ में है जो कि दिखावा कर रहा है। ठीक है, जस्टिस क्यों है प्रभु? जस्टिस क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो भी इंसान इनको बार बार एक ऑन ऑफ की सिचुएशन में जो भी इनको बार बार ऑफर कर रहा है और फिर पीछे मुड़ रहा है, फिर फिसल जा रहा है, फिर ऑफर कर रहा है, फिर फिसल जा रहा है, और यहाँ पे जो लोग इनके साथ गेम खेलने वाले हैं, प्रिटेंडर्स हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये जो भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपने लिए जस्टिस चाहती है ईश्वर से। और दूसरी बात, अगर लीगल कोई सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ठीक करना चाह रही है ये। चलिए अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, जिनके लिए भी मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए। स्टार्ट करते हैं मुझे। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। ये वाले कार्ड इकट्ठे आए हैं, जिनको आना होगा फिर आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। रब्बा इतने मत दो प्रभु जी इकट्ठे, सॉरी डियर। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस, लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो देखो कंट्रोलिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी की। ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को। सबसे पहली एनर्जी तो यही है। ओके, ओके, फर्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। उसके बाद है हमारे पास जस्टिस, देन है एस ऑफ कप्स, ठीक है, डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ है बॉटम से।
तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बॉटम की एनर्जी ही आपको पता है कंट्रोलिंग एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों में से जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है काफ़ी स्टेबल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पैसों का लालच देके या फाइनेंशियली कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इनको एक फ्रूटफुल फ्यूचर दिखा के जो है अपनी तरफ कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है, पहली बात। सेकंड थिंग ये है, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये भी शो करता है कि मान लो फैमिली है, कोई और है, ठीक है, फैमिली है तो प्रॉपर्टी या किसी चीज़ से बेदखल कर दिया जाएगा, ये डर के कारण भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन इनके साथ रह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से भी आपके पर्सन को रखा हुआ है, ठीक है। तो चाहे फैमिली है, चाहे कोई है, चाहे रिश्ता है, चाहे प्यार है, मान लो थर्ड पार्टी के पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो बच्चे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिखा के किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि मतलब मान लो कि भाई नहीं रह सकते हैं आपके बिना, या कुछ भी, किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा फ्रूटफुल कोई चीज़ दिखा के, कोई फ्रूटफुल फ्यूचर दिखा के जो है आपके पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में रखा हुआ है। सेकंड थिंग, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के लिए पॉजेसिव है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट लोगों के साथ ऐसा होगा। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके पॉजेसिव है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं चाहती कि कहीं भी भाग जाएं या फिर किसी और के साथ चले जाएं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन में भी आती है आपके पर्सन के कारण, ठीक है। ये चाहती है कि आपके पर्सन जो है हर एक रिश्ते को, ठीक है, कहीं ना कहीं जी देखो ये हम उनके इंटेंशंस चाह रहे हैं ना, तो आपके पर्सन अगर कोई किसी रिश्ते में है तो उन रिश्तों को तोड़ के प्रॉपरली इनकी तरफ बढ़े। ये मैंने क्यों कहा, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बोल रही हूँ, कि मैं आपको कार्ड का थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, कुछ रिश्ते को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे आपके पर्सन कैसे भी है, थर्ड पार्टी चाहती है कि हाँ वो हर एक रिश्ते को तोड़ के इनकी तरफ बढ़े प्रॉपर वे में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी का भी ऑफर आपके पर्सन एक्सेप्ट ना करें, किसी की भी मतलब चाहे वो कोई भी रिश्ता हो इनका, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये मदर इन लॉ है या कोई फादर इन लॉ है तब भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये अपने काबू में रखना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिनको पता है ऑलरेडी कि सामने वाला जो पर्सन है ना ये लॉयल नहीं है, धोखेबाज, चीटर है, लेकिन फिर भी रह रही, क्योंकि हो सकता है कि इसकी खुद की एनर्जी भी ऐसी हो। ऑन ऑफ की सिचुएशन जो आपके पर्सन कर रहे हैं अगर इनके साथ, तो ये नहीं चाहती थर्ड पार्टी की ऑन ऑफ की सिचुएशन रहे, ठीक है। ऑन ऑफ की सिचुएशन फैमिली के साथ भी होती है कि मान लो कभी फैमिली की तरफ चले गए, कभी हस्बैंड वाइफ की तरफ चले गए, कभी फैमिली की तरफ चले गए, तो ये भी नहीं चाहते, ठीक है। ऑन ऑफ की सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहती थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ में एक विक्ट्री चाहती है, शादी करना चाहती है। कुछ लोगों की लाइफ में जिनमें देखो अपने अपने अकॉर्डिंग लेना, हर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की अगर शादी नहीं हुई है आपके पर्सन के साथ तो शायद ये उम्मीद है, ये चाहती है, ठीक है, ये ऐसी कोई कमिटमेंट चाहती, सक्सेस चाहती है। आपके पर्सन इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दें, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखें, ये भी थर्ड पार्टी चाहती है। अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, दोनों आप और आपके पर्सन मैरिड हैं, थर्ड पार्टी चाहती है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं डिवोर्स की एनर्जी, डिवोर्स हो जाए। आपके पर्सन को तरह तरह के तोहफे दिए जा सकते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू देते हो शायद, किसी न किसी तरीके से अपने प्यार में थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी भी है जो सच में ही बहुत ही प्योरली प्यार भी करती है आपके पर्सन को। डेथ, यहाँ पे जो है कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी थोड़ा सा टॉर्चर भी कर रही है इमोशनली, हो सकता है कि मरने की धमकी दे दे या फिर कुछ करने की धमकी दे दे। यहाँ पे कुछ रिश्ते जो हैं हो सकता है कि मतलब मान लो बच्चे हों थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के, तो बच्चों के साथ रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दे दे, ऐसा कुछ है जो जिससे किसी ना किसी ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है इमोशनल, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज भी आई हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी भी है थर्ड पार्टी जो कि ब्लैक मैजिक या किसी भी टोटके से आपके पर्सन को जो बांध के रखना चाहती है। कर्मा चल रहा है, ठीक है, कार्मिक साइकिल भी चल रहा है कुछ लोगों का थर्ड पार्टी के साथ, इसलिए भी वो कंट्रोल में है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है प्रभु मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ प्रॉपर गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़। आपके बच्चे हैं प्रभु जी, तकलीफ में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थ्री ऑफ कप्स। आप लोगों की जब कई बार पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, तो सच बता रही हूँ कि वो पूरा दिन पूरी नाइट मेरे माइंड में रहता है। आप लोग ओवर पेन में है, कुछ लोग बहुत ओवर पेन में हैं, जिनका कि मतलब शायद पेन ना मतलब बयां करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर प्लीज़ स्ट्रिक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को ऐसे हैबिट पड़ जाती है, उसे पता होता है कि सामने वाला कुछ नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन चेक करो कि अगर आप कोई एक्शन ले सकते हो जिससे चाहे, देखो जब कभी कभी समाज की किसी की मत सोचो, कभी कभी खुद के बारे में सोचो। अगर कोई एक्शन ले सकते हो ना तो प्लीज़ लो। ऐसा मत बनाओ कि इस सामने वाला इतना इतना ज़्यादा बेशर्म हो जाए, इतना ढीठ हो जाए कि वो तब तक रिश्तों की वैल्यू भी समझना करना भूल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ जहाँ लगता है ना, तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो डियर। कोई नहीं लेगा किसी के लिए, आपके लिए आपके अलावा कोई स्टैंड नहीं ले सकता, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ, कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ, डरो मत। अगर उस इंसान को वैल्यू होगी ना, कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो वो भी डरेगा ना आपको छोड़ने से, या आपको तकलीफ़ मतलब देने से, ठीक है। लेकिन अगर आप झेलते रहोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा चल तो रहा है, क्या दिक्कत है। मत झेलो डियर, मत झेलो, बहुत पेन में गए लोग। और एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए कि हो सकता है कि कोई एक दुआ कम हो किसी के पेन ख़त्म होने में, तो दुआ किया कीजिए, ठीक है, एक दूसरे के लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द फूल, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन आपके लिए देखो मेहनत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नहीं आया कि मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ रोमांटिक ही होगी, कोई भी हो थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेंथ जो है वो शो करती है, क्योंकि देखो बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ कप्स की है, तो इसका मतलब आपके पर्सन के ऊपर जो प्रेशर है ना, वो थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, चाहे फैमिली हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। आपके पर्सन जो है कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, फीलिंग है इनकी, ठीक है, बाहर निकलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो देखो ये हर तरह के बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को कि आप इनके ऊपर ओवर मतलब ज़्यादा शक करते, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन के अंदर एक लापरवाही भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लापरवाही भी है, और इन्हें ये भी लगता है कि आप इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं ना, तो इनको ये लगता है कि आप इनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे। अगर ये कुछ भी बोलेंगे, हाँ स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी सोचते हैं और वो बोल देते हैं और आप ट्रस्ट कर लेते हो, इनको ऐसा भी लगता है। एम्परर, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये सिर्फ ईगो नहीं है, ये सिर्फ एक ये भी एनर्जी है कि अपने ओहदे के लिए ये इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है, इसको अपना ओहदा भी बहुत प्यारा है, ठीक है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, यहाँ पे कम्युनिटी या समाज को कोई दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण कि ये बहुत फंस चुके हैं कुछ चीज़ों में। सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए अलग एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए अलग एनर्जी होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा, जैसे फैमिली का प्रेशर है, मान लो ससुराल वाले हैं, फैमिली वाले नहीं बनने दे रहे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके ससुराल वाले अच्छे हैं तो आपने ज़बरदस्ती नहीं सोचना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर सिर्फ आपके लिए गुस्सा, नाराज़गी, झगड़े वाली एनर्जी यही है, किसी भी चीज़ पे बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट हो जाना। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न,
आपको भी एक दोराहे में लाके फंसा के रखा हुआ है, दो सिचुएशंस में रखा हुआ है, ठीक है। हामी प्रॉपर भरते नहीं हैं। और सबसे खतरनाक रिश्ते होते हैं ये, जिसमें इंसान ना जाने देता है ना प्रॉपर आने देता है, ठीक है। एक इंसान को लटका के रखना, नहीं तो क्या होता है कि ख़त्म कर दो रिश्ता, एटलीस्ट वो कुछ दिन के बाद जीना सीख जाएगा। बट ये खतरनाक रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, मैं आपको आज बार बार तो नहीं बोल सकती, बट हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो डियर, अपनी वैल्यू समझो। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ऑन ऑफ की एनर्जी है आपके पर्सन की। अपनी मर्जी से बात भी कर लेंगे, अपनी मर्जी से नहीं कर लेंगे। और इनको ये भी लगता है कि जब ये कॉल या मैसेज करेंगे तो आप इंतज़ार कर ही रहे होंगे, आप उठा लोगे। तसल्ली है इनको पूरी, ठीक है। और ये तसल्ली का जो घूंट पिला रखा है वो आप ही ने पिला रखा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको होने से, ठीक है। उन्हें शायद कहीं ना कहीं कोई डर भी खा रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई एंटर तो नहीं कर गया, ठीक है। और ये डर नहीं है तो ये डर पैदा कीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देख लें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। लव यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ प्रभु जी प्रॉपर गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड जो है आ रहा है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। एंड फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो ज़रा मैं आपको एक, सबके पर्सन के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसा खींच रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आपके पर्सन आने वाले वक्त में कोई ना कोई स्टोरी आपको बहुत अच्छे से सुना सकते हैं, ठीक है। कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ भी कर देंगे। किसी का एक्सीडेंट तक भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब बातों में, ठीक है, कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी का ये हो गया है, वो हो गया है, और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। आपको कैसे गोली देनी इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने पे भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। सबके लिए नहीं होगा, अपने अपने अंदर सोच लो कि कितने पैसे आज तक दे चुके हो, अगर आप लोग हेल्प करते हैं तो है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। अच्छा रुकिए, ऑल टाइड अप एंड स्ट्रेंथ, सॉरी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम से है हमारे पास आर्कएंजल गैब्रियल फिफ्थ चक्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये थ्रोट चक्रा जो है, ये बहुत ही ज़्यादा ओपनली आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के कुछ ना कुछ आपसे बात करेंगे, फाइनेंशियली आपसे पैसा खींचने के लिए, ओके। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि समझना है सामने वाले को। करते हैं कुछ दिनों के लिए, मत करो, फिर समझ आ जाएगा कि हाँ आप, उसने हेल्प मांगी आपने नहीं की, तो क्या फिर भी उसने रिश्ता रखा है आपसे। 4 चक्र आर्कएंजल रफाइल। हार्ट चक्रा जो है आपका, आपके पर्सन का हील होगा तो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सबके लिए नहीं है, जिन लोगों के लिए है ऑटोमेटिकली आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। एंजल ऑफ बैलेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली, कई लोग बोलते हैं मैम डेली टैरो सुनते हैं, इतने साल सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कईयों के साथ हो रहा है, कईयों के साथ, कईयों के पर्सन वापस आते हैं, परमानेंट रियूनियन होता है, शादी हो जाती है, ठीक है। तो अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं डियर, सबका अपना अपना डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, रिश्तों को, चीज़ों को आपकी तरफ जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हार्ट चक्रा भी आप ही के लिए ओपन होगा, क्योंकि आप ही के लिए देखा जा रहा है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। थिंकिंग मैन, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोचेंगे, बहुत सारी एक डीप थिंकिंग होगी, ठीक है, कि क्या क्या सामने वाले ने किया है। रोमांस, डोर टू रोमांस, ठीक है। दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन होंगे। आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन इनकी तरफ से आपके लिए एक प्यार, एक रोमांस जो है पैदा होगा, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, आप लोगों में से जो भी ट्विन फ्लेम है
वो एक दूसरे दूसरे को जो है मिरर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप जैसा करेंगे वो भी वैसा करेंगे। ऑल टाइड अप। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में बंधा हुआ महसूस करेंगे, आपकी तरफ आना तो चाहेंगे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होंगी, मान लीजिए कहीं और शादी कर ली, कुछ एंगेजमेंट कर लिए, तो बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और ये शो करता है यानी कि पावर में आएंगे, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे खुल के बात कर सकते हैं, दिल की बात करें तो समझ आना कि सही है भाई, और अगर पैसों की बात करें तो भी समझ आना कि क्या है, मैम ने या दीदी ने क्या बोला था। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कुछ दिनों के लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ डियर, कुछ दिनों के लिए, जहां आपको लगता है वहीं पे बी असर्टिव एंड नो। अब ये नो क्यों आया है प्रभु, किस बात के लिए मना कर रहे हैं आप, एंजल गाइडेंस में किस बात के लिए मना कर रहे हैं आप प्रभु जी। स्टॉक करना बंद कीजिए अगर आप किसी पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों में से ये लग रहा है कई लोगों को कि वो कहाँ बढ़ गया, वो कहाँ बढ़ गई, ठीक है, वो किसी की तरफ चला तो नहीं गया, ठीक है। स्टॉक करने के लिए, बंद करने के लिए कहा जा रहा है, वो कब मेरी तरफ आएगा, ठीक है। एक बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप स्टॉक मत कीजिए, चेज मत कीजिए किसी को, किसी के पीछे भागिए मत, ठीक है। ये जो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी आप किससे चाह रहे हो, जबकि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला सिर्फ पेन दे रहा है, चीटिंग दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है कि अगर किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो एंड में जाके सिर्फ तकलीफ देता है, वो कर्मा हो सकता है आपका, तो उसको बार बार स्टॉक मत करो, उसके बारे में बार बार सोचना बंद करो, ठीक है। नो का कार्ड, बी असर्टिव, अलर्ट रहिए आप हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। आप थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा तो रखिए, ओके। और यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है, हर एक चीज़ को ना प्रॉपरली आप थोड़ा सोचिए। थैंक यू सो मच। फेदर एंड सोल सेटिस्फेक्शन। तो आपको एंजल्स का कोई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपको ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको जुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इनसे जुड़िए, ठीक है। आप इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ये खुद तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए, कांटेक्ट बनाइए, थोड़ा इनको टाइम दीजिए, इनसे बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही एंजल से कहीं ना कहीं रूबरू होंगे, ठीक है, मिलेंगे, कोई ना कोई साइन देंगे, किसी न किसी थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज देंगे। सोल सेटिस्फैक्शन, ऐसे काम कीजिए जिससे कि आत्मा को शांति मिलती हो। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे आँखों और दिल को शांति मिलती है वहीं पे सेटिस्फैक्शन है, जहाँ पे मतलब अंदर से ऐसा फील हो आपको, है ना, आत्मा आपकी संतुष्ट हो जाए, ठीक है। सोचिए आपको क्या पसंद है ऐसा, या आप ऐसा क्या कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप। सेंस कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने सेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, ठीक है। ज़्यादा मैं बता देती हूँ, आप शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं किसी गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आपको ये कन्फ्यूज़न है ना कि सामने मेरा कहीं मेरा सोलमेट तो नहीं है, कहीं मैं सोलमेट को तो नहीं छोड़ दूंगा, ये सामने वाला कहीं मेरा कर्मा तो नहीं है, मैं कार्मिक को तो नहीं कहीं मैनिफेस्ट। सोचो ही मत, ये सोचो थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा मतलब मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी लाइफ से बड़ी सेटिस्फाई हूँ। इस तरह के एफर्मेशंस यूज़ कीजिए जो कि एक आपकी लाइफ में वही चीज़ें लेके आएगा जो चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। हनुमान जी डेली आते हैं, डेली। जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनके लिए बता दूं, कभी कभी क्यों नहीं सुनी जाती है। सबसे पहली बात तो उसे बुक में पढ़िए, ठीक है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसे बुक में पढ़िए हमेशा,
हनुमान चालीसा आई है उसमें पढ़िए। सेकंड थिंग, हनुमान चालीसा से पहले राम जी का नाम ज़रूर लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप चाहे हनुमान जी की आरती करो चाहे मत करो, लेकिन राम स्तुति ज़रूर पढ़ो, ठीक है। और मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए कीजिए, चाय भी मत पीजिए, तब ये चीज़ें वर्क करती हैं। यानी आप शाम को कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है खा पी के। ओके, यहाँ पे 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है हनुमान जी का ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे आपको। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, भद्रकाली, तो आपको जो है ना स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ों की खुद ही आप जागृत हो जाएंगे, दिमाग जागेगा आपका, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, जानकारी मिलेगी आपको। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपने जो आपका जो पहला गुरु है ना वो आप खुद हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि खुद के साथ जुड़िए। एंड सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली, ये कार्ड भी कंटिन्यू आता है, ठीक है, कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, बस आप पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, ठीक है। ये थी आपकी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। खुश रहिए डियर, ज़्यादा चीज़ों को ओवर बर्दाश्त मत कीजिए। थैंक यू।